हेलो फ्रेंड्स, AB एक्सपर्टेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आज आपको NIOS 12th ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, भूगर्भ की 3 परतों के नाम बताएं। तो भूगर्भ की जो 3 परतें वो है स्थलमंडल, मेंटल और क्रोड। स्थलमंडल जो होता है सबसे ऊपरी भाग होता है, मेंटल जो होता है वो मध्य भाग होता है और क्रोड जो होता है सबसे निचला भाग होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। खनिज की परिभाषा लिखिए। खनिज एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त अजैविक तत्व है जिसके कुछ भौतिक गुण और निश्चित रासायनिक संगठन होते हैं। यानी कि ये क्या है, अजैविक तत्व है और इसके भौतिक गुण होते हैं, निश्चित रासायनिक संगठन होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, शेल और खनिजों में अंतर बताएं। तो जिन पदार्थों से भूपटपट्टी बनी है उन्हें शेल कहते हैं और शेलें विभिन्न भार तथा कठोरता की होती है। शेलें खनिजों से बनी है, यह एक या एक से अधिक खनिजों का मिश्रण है और खनिज एक या एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। खनिजों में एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तो देखिए, शेल क्या होती है, जिस पे हम रहते हैं भूपटपट्टी, वो किससे बनी हुई है, शेलों से बनी हुई है और उसे ही कहते हैं शेल। और शेल क्या होती है, अलग अलग भार की होती है, कठोरता होती है उसकी। और शेलें खनिजों से बनी है, एक या एक से अधिक खनिजों का मिश्रण है इसमें। और खनिज जो होता है वो एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं और ये निश्चित रासायनिक संगठन होते हैं। अच्छा चलिए हम अपने 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। शेलें कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित बताएं। तो शेलें कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, आग्नेय शेल, अवसादी शेल, रूपांतरित शेल। तो देखिए, आग्नेय शेल वे शेलें जिनकी उत्पत्ति आग से होती है उन्हें आग्नेय शेल कहते हैं, उदाहरण के लिए बेसाल्ट। और अवसादी शेल, इन शेलों की रचना अवसादों के निरंतर जमाव से होता है। अवसादों का जमाव परतों के रूप में होता है, उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। और रूपांतरित शेल अवसादी शेल तथा आग्नेय शेलों पर अत्यधिक दाब तथा दबाव ताप के कारण रूपांतरित शेल बनती है, उदाहरण संगमरमर। देखिए मैं आपको बता रही थी, आग्नेय शेल जो होता है वो आग से उत्पत्ति होती है उसकी। और अवसादी शेल जो होता है वो जैसे कहीं पे पानी के बहाव से या वायु के कारण, हवा के कारण कहीं पे मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, उस पे ही वही एक पत्थर का रूप ले लेता है, जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। और रूपांतरित शेल जो होता है वो अवसादी और आग्नेय शेल पर अत्यधिक दाब और दबाव के कारण जब उसकी काया में अंतर आता है, यानी कि उसके रूप में अंतर आता है, तो वो रूपांतरित शेल बनती है। इसे कायांतरित शेल भी कहते हैं। अच्छा चलो 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। शेलों और खनिजों का आर्थिक महत्व क्या होता है। तो शेलों और खनिजों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित प्रकार से होता है, जैसे मृदा का निर्माण शेल से होता है। भवन निर्माण में सहायक, शेल ही सभी प्रकार के भवनों की सामग्री का स्रोत है। देखो आप कई जानते हो, जैसे कि हम घर वर बनता है या स्कूल कुछ भी बनता है तो उसमें क्या चाहिए होता है, बलुआ चाहिए होता है, या फिर मिट्टी, ईंट, कुछ भी, सीमेंट, रेत, ये सब चीज़ हमें चाहिए होता है। इसलिए भवन निर्माण में सहायक होता है शेल। और खनिजों के स्रोत, धात्विक खनिजों में मूल्यवान सोना, चांदी, तांबा से लेकर एल्यूमिनियम और लोहा मिलता है। ये धात्विक खनिज कई प्रकार के शेलों में पाए जाते हैं। यानी कि धात्विक खनिज यानी कि सोना चांदी से लेकर लोहा भी मिलता है। और ये धात्विक खनिज कई प्रकार के शेलों में भी पाए जाते हैं। उसे ना फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करके ये सब निकाला जाता है, रेतों में से, मिट्टी में से, ये सब इसे फिल्टर करके सोना चांदी ये सब निकाला जाता है शेलों से। उसके बाद है मूल्यवान पत्थर मतलब जैसे कीमती पत्थर, जैसे कि हीरा, नीलम, पन्ना आदि मूल्यवान पत्थर भी इन्हीं शेलों में प्राप्त होते हैं। उसके बाद है ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण ईंधन शेलों से ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम चलो 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय के विभिन्न प्रकार कौन से। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शेल अपने मूल स्थान पे विघटित और अपघटित होती है, अपक्षय कहलाती है। अपक्षय के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अपक्षय क्या होता है। अपक्षय कहीं पे आपने देखा होगा एक ही स्थान पे अपघटित और विघटित होते हैं, जैसे कि कहीं पे टूटना, चिटक कर, जैसे वायु होता है, जब हवा चलती है तो पत्थर क्या होती हैं,
एक ही जगह पे अपनी मतलब उससे शेलें निकलती रहती है, उसे कहते हैं अपक्षय। तो चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? तो मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? प्राकृतिक कारकों जैसे जल हवा आदि द्वारा मृदा के पुनः स्थापन से अधिक दर से मृदा के निष्कासन को मृदा अपर्दन कहते हैं। यानी कि जब वायु होता है, हवा चलती है या फिर जल का बहाव होता है, तो मिट्टी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन। तो चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। मृदा संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? यानी कि मृदा को कैसे बचाया जा सकता है? तो देखिए कैसे बचाया जा सकता है। वन संरक्षण, पहला है वन संरक्षण यानी कि वन को बचाकर। वृक्षारोपण यानी कि वो वृक्ष को क्या करना है, रोपना, यानी कि उसको लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष रोपण करें। बाढ़ नियंत्रण, हमें बाढ़ पे नियंत्रण रखना चाहिए। नियोजित चराई यानी कि जैसे बकरी होती है वो घास खाती है, तो एक जगह ना खिला के अलग अलग जगहों पे खिलाएं ताकि उसकी उपजाऊ क्षमता जो होती है वो कम ना हो। सीढ़ीदार खेत बनाना, आपने देखा होगा पहाड़ों पे जब खेती होती है तो वो क्या होती है, सीढ़ीदार नुमा कर लेते हैं ताकि अगर पानी की जो धार होती है वो नीचे की तरफ जाए तो सब जगह मतलब सीरियल वाइज जाए, अच्छे से जाए। एक है शस्यावर्तन। शस्यावर्तन क्या होता है, आपने देखा होगा कितनों को नॉलेज नहीं होती ज़्यादा, तो एक स्थान पे एक ही तरीके की खेती वो करते जाते हैं, पर ऐसे नहीं करना चाहिए, बदल बदल के खेती करनी चाहिए, अलग अलग तरीके की खेती करनी चाहिए ताकि उसकी उपजाऊ क्षमता बनी रहे। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बाहरी आग्नेयशैल और आंतरिक आग्नेयशैल में क्या अंतर है? तो देखिए बाहरी या बाहर है। बाहरी आग्नेयशैल धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है। लावा के जल्दी ठंडे होने से इनमें छोटे आकार के रवे बनते हैं, इन्हें ज्वालामुखी भी कहते हैं। और आंतरिक आग्नेयशैल मैग्मा के धरातल के नीचे जमने से होती है। धरातल के नीचे मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है। अतः इन शैलों में बड़े आकार के रवे होते हैं। अधिक गहराई में पाई जाने वाली आंतरिक शैल को पाताल आग्नेयशैल कहते हैं। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ बाहरी आग्नेयशैल क्या होता है। ये धरातल पर ये जो मतलब लावा होता है वो बाहर निकलता है और बाहर आकर जो धरती पे ठंडा होकर जम जाता है, यही होता है हमारा बाहरी आग्नेयशैल। और जो वो होते हैं आंतरिक आग्नेयशैल होते हैं वो बाहर तो निकल जाता है और कुछ अंदर ही रह जाते हैं, तो वो अंदर हो जाते हैं और फिर अंदर ही वो मतलब कठोर हो जाता है, अंदर ही अंदर कठोर हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है। इसी शैल को कहते हैं आंतरिक आग्नेयशैल। इसे पाताल आग्नेयशैल भी कहते हैं क्योंकि ये पाताल में रहता है, यानी कि धरती के अंदर रहता है, धरातल में। अच्छा दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।